1 दिसंबर 1948 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर का एक शांत समुद्र किनारा, सोमरटन बीच। सुबह के वक्त एक कपल ने एक अजीब इंसान को देखा। वो एक पत्थर के सहारे बैठा था, जैसे सो रहा हो, लेकिन जाने क्यों उसके चेहरे पर कुछ असामान्य था। पुलिस बुलाई गई और तब पता चला वो आदमी जिंदा ही नहीं था। उस आदमी की बॉडी पूरी तरह साफ थी, कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं और न ही कोई डरा हुआ भाव। वो सूट पहने हुए था जैसे किसी ऑफिस से आया हो, लेकिन उसके कपड़ों के सभी लेबल काट दिए गए थे। उसके पास न वॉलेट था, न आईडी, ना ही कोई कागज। क्या यह आदमी खुद को छिपा रहा था या कोई उसकी पहचान मिटा चुका था? पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली और पैंट्स के अंदर एक सीक्रेट पॉकेट मिली। उस पॉकेट में एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, तमाम शुद्ध। ये फारसी भाषा का वाक्यांश था जिसका मतलब होता है द एंड। जैसे किसी ने कहानी खत्म होने का ऐलान किया हो, पर यह कहानी तो अभी शुरू ही हो रही थी। पुलिस ने उन शब्दों का स्रोत ढूंढा और कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय आदमी एक किताब लेकर आया। किताब थी उमर खयाम की रुबायत, और उसका आखिरी पन्ना बिल्कुल वैसे ही फटा हुआ था जैसे वो स्क्रैप पेपर था जो कि उस आदमी की पैंट से कागज का टुकड़ा जो मिला था। यानी यही वो किताब थी जहाँ से तमाम शुद्ध नाम का नोट काटा गया था। लेकिन झटका यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उस किताब के पिछले पन्ने पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। एक एनक्रिप्टेड कोड जिसे आज तक कोई डिकोड भी नहीं कर सका। उसमें एक फ़ोन नंबर भी लिखा था जो एक लोकल नर्स से जुड़ता था। उसका नाम था जस्टीन। पुलिस ने जस्टीन से पूछा, क्या वो उस आदमी को जानती है? वो सदमे में थी। उसने मना किया, लेकिन जब उसे मृत शरीर का चेहरा दिखाया गया तो उसका रिएक्शन असामान्य था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले जैसे नहीं थे। उस वक्त शीत युद्ध चल रहा था और लोगों ने अटकलबाजी शुरू कर दी। क्या वो आदमी एक जासूस था? क्या उसका मिशन फेल हो गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया, न कोई चोट है, न डूबना, न हार्ट फेलियर। शायद जहर दिया गया हो, लेकिन कोई टॉक्सिन भी नहीं मिला उन्हें। क्या ये कोई ऐसा जहर था जो ट्रेस नहीं होता, या फिर मौत नेचुरल थी और ये सब महज एक इत्तेफाक था? पुलिस ने उस आदमी का वैक्स मास्क बनवाया और उसकी तस्वीरों को अखबारों में छपवाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। ना ऑस्ट्रेलिया में, ना यूरोप में वो आदमी जैसे हवा से आया हो। ना कोई रिकॉर्ड, ना फिंगरप्रिंट, ना पहचान। इस केस को 70 साल हो चुके हैं। 2022 में एक रिसर्चर ने डीएनए के जरिए एक नाम प्रस्तावित किया, कार्ल चार्ल्स वेब, मेलबर्न का एक इंजीनियर। लेकिन ये पुष्टि नहीं, सिर्फ एक थ्योरी है। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी वो आदमी अननोन ही है। सिर्फ एक लाश, एक पेपर स्क्रैप और एक छिपी हुई कहानी जिसका आखिरी चैप्टर लिखा गया था तमाम शुद्ध, द एंड। काफ़ी मिस्टीरियस स्टोरी है।